हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम शुक्र का कमजोर होना और शुक्र के उपाय। ये मकर राशि में आज बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र क्यों कमजोर हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब भी शुक्र और बृहस्पति एक दोनों के दोनों एक ऐसे प्लेनेट हैं कि जिनको कि हर मंगल कार्य में देखा जाता है कि ये अस्त तो नहीं है, ये के कौन से स्थान पर जा रहे हैं और ये नीच का तो नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो हर कुंडली में जब भी कोई भी विवेचन किया जाता है तो उसमें ये जरूर देखा जाता है कि जो जो ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका स्थान बल क्या है, उनका दिग्बल क्या है, उनका दिशा बल क्या है, उनके ये सारी चीजों को सडबल क्या है, इन सारी चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कुंडली में। तो इन्हीं के आधार पर जो प्रिडिक्शन की जाती है वो प्रिडिक्शन फिर सटीक बैठती है कि हाँ इस स्थान में जाकर के ग्रह का ये बल है और इस तरह से ये स्थिति दिखा रहा है, तो उसी प्रकार से परिणाम आते हैं और उसी तरह से यदि उपाय किए जाएं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आज की जो ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है, इसका जो मुख्य शीर्षक है मकर राशि में शुक्र का कमजोर होना और उसके उपाय। ये आज का हमारा विषय होगा। चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं। ये मकर राशि है जिसका अंक 10 है और उसके जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न ठीक दूसरी हाउस में है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यदि यदि यहाँ का लॉर्ड जो जो लग्नेश है, लग्नेश यदि द्वितीय भाव में जाता है तो लग्नेश के द्वितीय भाव में जाने से कहने का मतलब है कि ऐसी फीलिंग्स आपकी होना, मकर राशि वालों की ऐसी फीलिंग्स होना कि धन कहाँ से आएगा और किस प्रकार से हमारा धन संचित धन बनेगा और हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, ये है इस समय मकर राशि का फुल ऑब्जेक्ट। इस समय वर्तमान में यही है कि कैसे करके जो हमने कहीं धन लगा रखा है या वो वापस कैसे आए, या फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें ज्यादा मुनाफा कैसे होए, या फिर इस तरह से है कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बने। ये मेन फोकस इस समय आपका बन रहा है क्योंकि लग्नेश जो है दूसरे घर में है और दूसरा घर जो है वो संचित धन बैंक का है, बैंक। तो यदि बैंक में आप देख रहे हैं, बैंक का मतलब ये है कि वहां कितना पैसा बचा हुआ आपका, कितना इसमें पैसे आने की संभावना है। यही गणित बुन आपका चल रहा है इसमें। इस समय आप यही गणित लगा रहे हो, यही कैलकुलेशन आपकी चल रही है। अब मैं ये बताऊंगा कि यदि हम फर्स्ट हाउस की ही देखें इस समय, तो फर्स्ट हाउस से नीचे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वीनस वीनस और जो है मरकरी, ये दोनों के दोनों यहाँ पर हैं अष्टम भाव में। ये भाव हो गया आपका अष्टम भाव हो गया ये। तो अष्टम भाव का जो ये जो प्लेस है, ये इसमें बुध और शुक्र का आना कोई अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि ये बोलते हैं कि बुध और शुक्र जब एक साथ में आते हैं तो कोई एक अच्छा योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण योग बन गया तो अच्छा योग हो गया। लेकिन यहाँ पर उनकी न्यूनता दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा फोकस्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा जो है रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, न्यूनतम रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये आ गए हैं तो शुक्र यहाँ पर रहेंगे 24 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। तो 24 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, बुध भी है, शुक्र भी है और सूर्य भी यहाँ पर आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आपको स्वास्थ्य में रिकवरी लानी है, आपको अच्छा होना है और अच्छा होना है। तो इसके लिए ये जो पेट से संबंधित है, मूत्राशय है, जनानांग है, इनमें किसी तरह से भी कोई भी आपको विशेष वो सावधानी रखनी है, खूब पानी पीना है और अपने को स्वस्थ रखना है। ये है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपका इस समय स्वास्थ्य के संबंध में मैंने बताया। यदि जॉब की बात भी करें तो यहाँ पर आपका दसम स्थान जो ये है, ये यहाँ पर अंक है 7। अब जब 7 अंक है तो 7 अंक जो दसम स्थान का और यहाँ पर है 6 अंक, तो ये 6 अंक है तो 6 अंक के भी जो लॉर्ड है यहाँ पर हैं और जो 7 अंक है उनके लॉर्ड भी यहाँ पर है, शुक्र और बुध। जो यहाँ पर भाग्येश है, भाग्येश का जो भाग्येश यहाँ पर आ रखे हैं और जो ये शुक्र है यहाँ पर दशमेश है वो भी यहाँ पर आ रखे हैं। इसका मतलब क्या है
कि इसमें जो इस समय की स्थिति है उसके अनुसार मुझे ये लग रहा है कि पंचमेश भी देखिए वही है, 2 अंक है, तो पंचमेश दशमेश आकर के आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो थोड़ी सी इस समय जो जॉब की हालत दिख रही है या जॉब के लिए जो आप ट्राई कर रहे हैं वो उतना अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। और 24 अगस्त के बाद आप देख रहे हैं, 24 अगस्त के बाद शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे भाग्य स्थान पे रहेंगे तो ये और कमजोर बना रहे हैं, वहां पे भाग्य स्थान में बहुत अच्छी वृद्धि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 24 अगस्त से और 18 सितंबर तक शुक्र रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। अब जब भाग्य स्थान में 24 अगस्त से और 18 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे तो इस स्थिति में जो आपके कार्य जो हैं, जो आपके लगे हुए हैं, वो भी रुकने की संभावना है 24 अगस्त से और 18 सितंबर तक। उससे इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मकर राशि वालों को 24 अगस्त से और 18 सितंबर तक सक्रिय रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ पर 6 अंक है, ये देखिए 6 अंक, ये 6 अंक है यहाँ पे। और 6 अंक में शुक्र हमेशा जो है शुक्र जो मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। इस तरह से यदि शुक्र की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ पर जब मीन राशि में उच्च और इस कन्या राशि में नीच के होते हैं तो नीच के जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल 0 होते हैं। जब भी मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो भी कोई भी राशि जब उच्च की होती है तो 100% उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। जो काम नहीं भी हो रहे हैं वो भी शुरू हो जाते हैं कि भी इनको पूरा करो। उसके बाद यदि मूल त्रिकोण में है तो इसके 75% नंबर मिलते हैं। उसके बाद यदि अपनी राशि में है, जैसे सूर्य अपनी राशि में है, तो इसके मिलते हैं 50% मार्क्स। और यदि उसके बाद ये यदि मित्र राशि में है, मित्र राशि के साथ में है तो 25%, और स्व राशि में है तो सम राशि में है तो 12.5%। और लेकिन यदि नीच राशि में और अस्त है तो उसके 0% या चतुर राशि में है तो उसका 0 परिणाम, उस समय न्यूनता की स्थिति आ जाती है। ठीक उसी तरह से शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे तो भाग्य में यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि जो कर्म भाव है उसके भी जो लॉर्ड है वो शुक्र ही है। और ये देखिए जो पंचम स्थान है, पंचमेश भी जो है शुक्र ही है, यहाँ पे 2 है, ये 7 है, दोनों के जो लॉर्ड है वो शुक्र वीनस है। अभी स्थिति यहाँ नीचे है और 24 अगस्त के बाद भी भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि उस समय शुक्र वहां पर कमजोर हो जाएंगे और वहां पर जो है नीच के बन रहे हैं। अब यदि यहाँ पर बात करते हैं, लव रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मंगल 26 अगस्त के बाद यहाँ आ जाएगा, छठे स्थान में आ जाएगा यहाँ से मंगल। अभी तो ठीक है, स्थिति ठीक है। यदि 25 तारीख तक किसी की सगाई या शादी हो रही तो उसके लिए बढ़िया है। और इसी तरह से यदि मकर राशि में कहा जाए तो यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों की संतानें होनी है, संतान के लिए प्रेडिक्शन की जा सकती है कि भाई मंगल भी है, बृहस्पति भी है, तो बेटा ही होगा, इस तरह से पुत्र की प्राप्ति होगी, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये मंगल जब यहाँ पर आएंगे 26 अगस्त को, तो उस समय जो यदि लव रिलेशन वाले हैं जिनके सगाई शादी हो रही है, उसके बाद ये फिर प्रॉब्लम में यहाँ पर आएगा, जैसे ये मंगल यहाँ पर आएंगे। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो संतान सुख है, संतान सुख आपका अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी है और मंगल भी है, तो कैलकुलेशन भी है, साथ साथ में जो है आशीर्वाद भी मिल रहा है, और एक सही दिशा भी मिल रही है। सही दिशा का मिलना और मंगल का वहां पर रहना, इसका मतलब पढ़ाई का क्षेत्र अच्छा आपकी संतान का है। अब यदि इस स्थान को देखेंगे, देखिए माता का स्थान, ये तो ठीक है, ये सही बना हुआ है, क्योंकि मंगल यहाँ से चतुर्थ से पंचम भी यहाँ पर आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिता के स्थान में शुक्र 8वें स्थान में यहाँ पर आ रखे हैं, तो पिता को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति वो जो है उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की जरूरत है फादर को। अब मैं ये बात करूंगा, इसके अलावा जो बात करते हैं तो जो मेन जो इश्यू है वो आज शुक्र के बारे में मैं बता रहा था कि शुक्र यहाँ पर 24 से और 18 सितंबर तक जाएंगे तो यहाँ पर नीच होंगे, इसलिए परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। केतु यहाँ पर पहले से विचरण कर रहा है, बहुत अच्छे परिणाम वहां से नहीं होंगे। जब यहाँ से शुक्र 19 सितंबर से और 12 अक्टूबर तक आपकी इस राशि में यहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल कर्म भाव में जाएंगे, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे 19 सितंबर से और 12 अक्टूबर तक। 19 सितंबर से 12 अक्टूबर का ये पीरियड बहुत अच्छा होगा, और 12 अक्टूबर से के बाद जो यहाँ पर रहेंगे ये स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो ये है आपके लिए बहुत अच्छा है मकर राशि वालों के लिए, और इसमें इनको लाभ भी होगा।
नौकरी की भी प्राप्ति होगी और अच्छे जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिलने की पूरी पूरी आसार है आपके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। सितंबर में भी 19 सितंबर आप समझिए, 18 सितंबर तक आप थोड़ा सा आपका जो है थोड़ा डिम रहेगा, थोड़ा ऐसे रहेंगे, आप बहुत अच्छे महसूस नहीं करेंगे। लेकिन 19 सितंबर को आते ही 18 जैसे कंप्लीट होगा, 19 सितंबर को आते ही आप बहुत सुखी, आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो इसके लिए जो उपाय होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं अभी कहा कि यहाँ पर जो है शुक्र नीच हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में, इसलिए इसके उपाय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रहेंगे वो 25 दिन रहेंगे, यहाँ पे 25 दिन रहेंगे, 24 अगस्त से और 18 सितंबर। तो इसलिए 23 सितंबर को जो 12 बजे है दिन के, वहां उस समय से आप एक मंत्र का जाप करें। मैं आपको सही बता रहा हूं, उस मंत्र का जाप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह शुक्राय नमः। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह शुक्राय नमः। इसका आप जाप करें और कंटिन्यूस करते रहें कम से कम 15-20 मिनट तक, और डेली करें। तो ये जो 23-24 दिन है ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, 24 अगस्त से और 18 सितंबर। ये शुक्र के कमजोर होने के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आप ये उपाय करते हैं तो इससे जो आपके भाग्य में लगे हुए जो कार्य उस समय है उनको सपोर्ट मिलेगा और वो कार्य सफल होंगे। कई लोगों का पैसा फंस रखा है, ऐसे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देखो ये मकर राशि और यहाँ से जो है वेल्थ है, ये बैंक का स्थान है, और यहाँ पर टकटकी लगा के देख रखे हैं मकर राशि वाले, वही देख रखे हैं आपने कि कितना मेरा अकाउंट है, कितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी पर उनकी नजर है कि भाई कुछ तो बढ़ रहा होगा, कुछ तो घट रहा होगा, कहीं से कुछ आना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इसी का चिंतन कर रहे हैं। तो इसका यदि चिंतन कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए बेस्ट है कि आप 24 अगस्त से और 18 सितंबर तक लगातार ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह शुक्राय नमः इसका जाप करें, 15-15 मिनट करें डेली, बहुत अच्छा रहेगा। और ये जीवन भर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत अच्छा मंत्र है और शुक्र का मंत्र है, और इसमें जो है लक्ष्मी जी भी खुश होते हैं, और उसके बाद आपकी जो धन कहीं भी फंसा होता है किसी तरह से भी है उसके आने की संभावना भी बनती है, और जो है इससे अपने आप भी आदमी पुष्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको अपने आप में अच्छा रहने पड़ेगा, अपने कार्य अच्छे करें, अपनी सही ढंग से और सही नजर बनाए रखें, सबके प्रति अच्छा भाव रखें, इससे हमारी प्रगति भी होती है, हमारे हम उन्नत होते हैं, हमारा जो है जो हर तरीके से हमारा हमारा जो भाग्य उदय होता है, साथ साथ में हम अपना भी भला करते हैं और अपने साथ में जो लोग हैं उनका भी भला होता है और समाज का भी भला होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें और उसमें जानते हैं कि आपकी दशा अंतरदशा क्या है, उसके बाद ये जानते हैं कि आपका लग्न क्या है, और फिर जानते हैं कि शुक्र की स्थिति कहां पर है, क्या शुक्र की स्थिति अष्टम में है। इसी तरह से यदि शुक्र की स्थिति वहां पर अष्टम में होती है और उसके बाद गोचर ग्रह की स्थिति भी इस तरह से होती है उस समय जो आपकी मेन कुंडली में था, तो दोनों का कितना इंपैक्ट पड़ता है और वो आपको कितना प्रभावित करता है, ये कुछ लाइनों में आपको जरूर बताएंगे। केवल वही जो बहुत नीडी है वही संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।